हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 27 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, जिसके अंदर आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब मान लीजिए पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलॉन्ग विद टाइम, वक्त के साथ। मतलब अब मान लीजिए 1 बजे उसकी पोजीशन यहाँ थी, 2 बजे उसकी पोजीशन यहाँ है। टाइम के साथ उसने अपनी जगह बदल ली है, पोजीशन बदल ली है। तो जो ये स्टेट है ऑब्जेक्ट की, इसको हम बोलते हैं मोशन। मतलब आप बोल सकते हो कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है विद टाइम, टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसको हम बोलते हैं मोशन। क्योंकि देखिए पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब मूवमेंट हुई है, और मूव होना ही, मूवमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपके फिजिक्स में 2 स्टेट्स होती हैं आपकी, एक ऑब्जेक्ट की, एक होती है स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पे होती है, कोई भी पोजीशन नहीं चेंज होती, वहीं पे रहती है। ठीक है, और मोशन मतलब मूविंग स्टेट, कोई भी चीज़ चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब मान लीजिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आपका जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो वो देखो वो स्टेशनरी है, वो अपनी ही प्लेस पे है, तो उसकी रिस्पेक्ट में तो वो मूव करता नहीं दिखाओ। इन एग्जांपल्स को आप समझ सकते हो। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में अगर आप बैठे हो तो ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो आपके लिए सारे पैसेंजर्स क्या है, रेस्ट पर। आप बैठे हो, बाकी सब भी ट्रेन में ही बैठे हैं। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, सब तो वो क्या है, सब रेस्ट में। लेकिन अगर आप बाहर देखते हो तो आप मूव कर रहे हो, है ना। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है। अगर कोई पोजीशन रेस्ट पर ही है तो आपको लगेगा आपके रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको लगेगा मेरा भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बाहर देखते हो तो आपको क्या लगेगी, अपनी पोजीशन, कि मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। जैसे ट्री है, पिलर है, बाहर पेड़ है, पौधे, बिल्डिंग एक्सेट्रा है। ठीक है, तो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या करता है, अगर पोजीशन चेंज करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ तो मोशन में होता है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं करता स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में होता है। ठीक है, जैसे वॉकिंग करना हो गया, मूविंग कार, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, मोशन के हो गए। 3 तरह के मोशन होते हैं हमारे जनरली। कौन से, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन जिसको बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, और तीसरा है सर्कुलर मोशन। लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, सीधा सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है तो वो लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता है। ठीक है, ऑसिलेटरी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो, इस तरीके से। ठीक है, बार बार अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, तो वो अपनी एक ही पोजीशन, फिक्स पोजीशन से वो आ रहा है, बार बार वहीं से आ जा रहा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कोई भी जो लीनियर मोशन है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई भी मोशन है, वो सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट हो रहे हैं कि पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच चुका है, जिस पॉइंट से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो रेफरेंस पॉइंट है आपका, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो जो रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, वो ये डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है रेफरेंस पॉइंट से, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ टाइम इंटरवल में, है ना, कुछ समय में कोई ना कोई दूरी वो कर लेगा तय। तो जो लेंथ है एक्चुअल पाथ की, उस ऑब्जेक्ट ने जितनी दूरी तय की है, जो लेंथ एक्चुअल पाथ की जो एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, पोजीशन चेंज हुई है, कितनी, पहले यहाँ था अब यहाँ, तो इसके बीच की जो दूरी है ये क्या है, डिस्टेंस है।
और जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती किस तरफ जा रहा है, बस डिस्टेंस से मतलब है कि इतनी दूरी तय की है, इतना इतना किलोमीटर इतना मीटर चल चुका, ठीक है। ये पॉजिटिव भी ये पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव और नहीं होता कभी भी, और ना कभी जीरो होता। डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है, इसका मतलब तो वो चला ही नहीं, तो डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। एसआई मीटर के सिस्टम के हिसाब से जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर, हम इसको मीटर में मापते हैं। जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआत में जो उसकी पोजीशन थी, ओरिजिन से जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, टू इट्स फाइनल पोजीशन, जो लास्ट जहाँ तक उसने दूरी जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया जहाँ पे वो रुका है, इनिशियल जहाँ से चला है, फाइनल जहाँ पे रुका है, तो इनके बीच के डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मतलब क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। मान लीजिए आपका ये है ABC, इसके अंदर A से C तक आपको जाना है। मान लीजिए आप गए पहले A से B और फिर B से C, तो 3 + 4 7 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो शॉर्टेस्ट है A से C डायरेक्ट अगर मैं ये जाऊँ तो ये 5 ही है, तो ये क्या है, जो शॉर्टेस्ट सबसे जो छोटा रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट है, बाकी आपका जो डिस्टेंस है वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, है ना। स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन मैटर करती है डिस्प्लेसमेंट में। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। लेकिन इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, 3 मीटर ही होती है डिस्टेंस की तरह, ठीक है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में पढ़ लिया। अब स्पीड के बारे में देखो, जो स्पीड है वो क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कवर किया एक ऑब्जेक्ट ने कितने समय में, जितने समय मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने किया है कवर, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम के हिसाब से हम इसको मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत जो मतलब मोस्टली जो कंडीशंस होती हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उतनी ही स्पीड रहेगी, पहले 5 सेकंड में भी उतनी ही स्पीड थी, अगले 5 सेकंड में भी उतनी ही स्पीड है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उतनी ही रहनी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता, सेम नहीं रहती स्पीड हर टाइम में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली ऑब्जेक्ट कभी स्लो करते हैं हम, कभी फास्ट करते हैं, तो सेम तो नहीं रहती पूरे रास्ते में स्पीड, तो मोस्टली हमारी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। जो स्पीड है कुछ ऑब्जेक्ट्स की ऐसी हम कैसे निकालेंगे स्पीड, टोटल स्पीड कैसे निकालेंगे। अब जितनी उसने मूवमेंट कभी ज़्यादा हुई है कभी तेज़ हुई है, तो हम क्या करेंगे, उनको एवरेज स्पीड के फॉर्म में निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड के फॉर्म में मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना लिया है। तो टोटल एवरेज स्पीड को हम दिखाते हैं v से। टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, एस स्पीड नहीं है, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, और टोटल टाइम क्या है, t है। तो स्टेट ऑफ मोशन एक ऑब्जेक्ट की उसको हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो उसकी स्पीड को शो करता है, ठीक है। तो दो तरह की आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट होती हैं। तो ये दोनों हमने ग्राफ से कैसे इशू की है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है और आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जो लाइन पैरेलल होती है एक्स के, रेस्ट पे। कैसे पता लगा, इधर की तरफ तो मूव हो रही है, टाइम तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये तो मूव नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पोजीशन रेस्ट पे, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ से भी शो करते हैं अपनी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को, ठीक है। चलिए ये आपकी, और एक और है आपका थर्ड ग्राफ भी यहाँ पे भी है इस तरीके का। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन शो करता है आपका यूनिफॉर्म मोशन को, और ये क्या करता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 1 बाय 1 हम चारों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो देखो डिस्टेंस क्या है,
इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम मोशन का डायरेक्शन ना देखें तो जो लेंथ है, जितना पाथ उसने कवर, जितना रास्ता उसने तय किया है, उसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, ठीक है, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से इस पे फर्क पड़ता है। तीसरा, डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स में बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चोजन। जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के लिए वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है पाथ के हिसाब से, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के बीच में वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये आपके चार डिफरेंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। एक कार है जो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 5 सेकेंड में, और अनदर 20 मीटर करती है 20 मीटर 3 सेकेंड में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो एवरेज स्पीड क्या होगी कार की? तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे टिकट लिखा हुआ है, इसको आपको टेकन कर लेना, 1 मिनट मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, पहले 20 मीटर ये थे, दूसरे 20 मीटर ये थे, तो 20 + 20 टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। टोटल टाइम टेकन, पहले 5 सेकंड यहाँ लगे, फिर 3 सेकंड यहाँ लगे, तो 5 + 3 यहाँ हो गया। तो 20 + 20 40, 5 + 3 8, 40/8, 8 से अगर आप 40 को कट करते हो तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। न्यूमेरिकल था ये आपका, लेकिन बिल्कुल ईजी था, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड क्या है, स्पीड को डिफाइन करो, उसकी एसआई यूनिट लिखो। तो स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कवर किया है एक ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने कितने समय में कितने डिस्टेंस, कितनी दूरी तय की है, वही स्पीड होती है। एसआई यूनिट क्या है स्पीड की, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होती है एसआई यूनिट स्पीड की, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC, विच वन इज मूविंग फास्टर। इसमें से कौन सा फास्ट मूव करेगा, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ACB दिख रहा है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसके हिसाब से कौन सा फास्ट मूव कर रहा है। तो देखो A है वो फास्ट मूव कर रहा है, इसका जो स्लोप है आपका ये सबसे ज़्यादा होगा A का। जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो डिटरमाइन करता है स्पीड किसी बॉडी की। तो जो जितना ज़्यादा स्टीप होगा स्लोप उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी आपकी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टीपर है, तो A क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा मूव फास्ट करेगा। देखो इस क्वेश्चन में रीज़न नहीं पूछा है, तो अगर आप चाहो तो ये आप कट भी कर सकते हो, बेशक मत लिखो, रीज़न नहीं दिया है, सिर्फ सीधा आंसर लिख दो A इज़ मूविंग फास्टर। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि विच वन इज़ मूविंग फास्टर एंड वाई, क्यों, तो आपका क्वेश्चन, जैसे अभी तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन अगर वाई आ जाता है तो ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का बन सकता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। मर्जी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।